जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी आरणपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसास बुद्धि 12 सवत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनुपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। साध अनुपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, छावनी आयरनपुरा, शिवगंज, मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और 5 मोबाइल नंबर है 8905653801। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग इस किताब को अपने जीव के मुवाफिक रखना और बहुत सी किताबें छपा के संसार में जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 19 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी, वो भी छावनी एरनपुरा, शिवगंज, मारवाड़ 307027। जय परमेश्वर। जिससे कुल दुनिया दुखी है और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम है, तो उस बरस संसार के नाम का थोड़ा पाप कम करते हैं। और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में यानी घोड़ा, ऊँट, गाय, भैंस, बकरी वगैरह में बीमारी कम है, तो उस बरस जानवरों के नाम का थोड़ा पाप कम करते हैं। तो जानवर बेचारे फलते फूलते हैं। और टिप्पणों में ये लिखते हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह में रोग ज़्यादा है, तो उस बरस उनके नाम का पाप ज़्यादा करावे। तो यह बनिए माजन बेईमानी, बनिए माजन बेईमान कैसी चालाकी करते हैं कि 4-5 बरस पेशतर धीरज खरीद खरीद के रखते हैं और फिर जानवरों में जादू से मरी डाल के धीरज महंगा करके बेचते हैं। सो पहले से तुम सब संसार को टिप्पणों में सुनाते ही कि धीरज रुई वगैरह खाने पीने वगैरह की धीरज रुई वगैरह खाने पीने की चीजें वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यह है कि हर एक तरह से छल करके पैसा संसार में से खैस लेवे। सो यह बनिए ऐसे ऐसे पाप करा के चालाकी करते हैं। इस सबब से मैंने एक एक बात को 100 जगह लिखी है, परंतु इन बनियों ने कई लोगों के दिलों में जादू से मेरे को पागल सुझाते हैं। सो लोगों को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते हैं। और मैं तो संसार के बच्चे उभरने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और खबरदार करता हूँ कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणी इस जमाने में घर घर बासते फिरते हैं, परंतु बासने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती हैं, और टिप्पणों के बासने से कौन सी मरी वगैरह पड़ती है। लेकिन ये टिप्पणी परवाने के तौर पर संसार के लोगों को 6 महीने पहले से लोगों के नुकसान पहुंचाने के लिए कानों कान सुना देते हैं और दिन मिति इन टिप्पणों में लिखी हुई है। मगर जिस वक्त की 84 लाख कुड़ियों पर पाप कराते हैं, जब ये टिप्पणी की बातें, जब ये टिप्पणी छच्छे हो जाते हैं और जो 84 लाख कुड़ियों के ऊपर पाप और जो 84 लाख कुड़ियों के ऊपर जमीन के नाम का पाप करावे, तो अनेक तरह की बीमारी जमीन के शरीर में हो जाती है और संसार के नाम का पाप करावे तो आदमियों में बीमारी हो जाती है। और जो संसार के नाम का ज्यादा पाप करावे तो मरी भी पड़ जाती है। उसी तरह से अनबोले यानी बेजबान घोड़ा, ऊँट, गाय वगैरह के नाम का पाप करावे तो उनको रोग पैदा हो जाता है। और जो उनके नाम का ज्यादा पाप करावे तो बेजुबानों के ऊपर भी मरी पड़ जाती है। सो टिप्पणी सुनाने से कुछ नहीं होता है। वो जब 84 लाख कुड़ियों पर पाप कराती है, जब संसार का बुरा होता है। इस तरह से पाप करा करा के इन टिप्पणों को ये महाजन लोग सच्चा करते हैं। इससे हे ब्राह्मण लोगों, जय परमेश्वर। पेज नंबर 20। साध अनुपदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये टिप्पणी बनियों को वापस दे दो और राज दरबार में यह कहना कि ये टिप्पणी राक्षसी विद्या के रावण की तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किस रीत से पकड़ा दिए हैं और हम लोग तो भूले हुए हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नाम टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। इससे इन टिप्पणों को हम अपना जानते हैं, क्योंकि रावण ने हजारों तरह के जाल करके राक्षसी वेद के टिप्पणी वगैरह रकेशरों के हाथों में पकड़ा दिए थे।
तो रकेसर लोग ऐसे सती थे जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी सरीके और रकेसर वगैरह। ऐसे ऐसे लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए थे। तो इस वक्त के आदमियों की तो क्या चलाई, जब ऐसे ऐसे सती लोगों को भी खबर नहीं पड़ी थी कि इंद्रजाल में हमारी बुद्धि कैद है। तो आजकल के जमाने के लोग किस तरह से इस इंद्रजाल का हाल मालूम कर सकते हैं। रावण ने शनिश्चर को समामुख कल्पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी तो शनिश्चर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। जब सब दुनिया को और रकेश्वरों को खबर पड़ी तो तमाम बातें रावण के इंद्रजाल की अगले सती लोग वेद शास्त्र में लिख गए और मुँह जबानी और लिख गए, और दुनिया में मुँह जबानी भी कहते हैं कि रावण ने इस तरह का इंद्रजाल चलाया था। सो मेरे को भी इन बनियों ने शनिश्चर की तरह से ही समामुख कल्पाया है। इस वास्ते मैं तमाम संसार को वाकिफ करता हूँ, और जब मुझको समामुख नहीं कल्पाया था तो मुझको भी तुम्हारी तरह से कुछ खबर इस इंद्रजाल के जादू की नहीं थी। सो ये जाल सब संसार मिलकर छुड़ाओ, जो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरेगी, नहीं तो ये बनिए अपने लोभ और धन के वास्ते सब दुनिया को गारद कर देंगे। इस वास्ते तरह तरह के छल करके राक्षसी विद्या के टीपणे हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए। सो ये भाइयों, इन बनियों के तो अनेक तरह के जाल है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है, क्योंकि इन बनियों ने इस तरह का फरेब करके राक्षसी वेद के टीपणे ब्राह्मणों को पकड़ा दिए। सो यह टीपणे सिर्फ ब्राह्मणों की कुल और औलाद को मराने के वास्ते पकड़ा दिए, और आप अलादा के लादा रह गए, क्योंकि जो टीपणे सज्जग में थे उनमें दिन मिथि याद रहने के वास्ते लिखी हुई थी, नेम धर्म पुण्य करने के वास्ते थे। सो असली टीपणे तो इन बनियों ने दबा लिए, और जिस तरह से रावण वगैरह ने दबा लिए थे और अपने जाली टीपणे चला दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी पाप को छला करके रावण की तौर पर इन बनियों ने असली टीपणे तो दबा लिए और अपने तौर पर जाल के टीपणे रावण की तरह से चला दिए। पेज नंबर 21, जय परमेश्वर। मगर दिन व मिति इन टीपणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दी, और गरजशाला और रोगशाला व मांदगी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कल जग इस तरह का आवेगा कि बहन व भाई आपस में हराम काम करेंगे, क्योंकि भैया बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक हो जावे। फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे। लेकिन जिस तरह से संसार में भूल पड़ती जाएगी, जब यह महाजन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, जब जानवरों के मुआफिक बहन बेटी से हराम करने लगेंगे। सो अब इस जाल की खबर पड़ गई। सो सब संसार मिलकर इस जाल को छुड़ाओ, नहीं तो इन माजनान ने जिस तरह से टीपणों में लिखा है तो वैसे ये बनिए बुद्धि भ्रष्ट करके कर दिखावेंगे, क्योंकि तुम तो ज्योतिष के भरोसे भूले हो और यह राक्षसी जाल है। सो ये टीपणे तो राज के परवाना मौजिब इस तमाम दुनिया में फिर रहे हैं कि जिस तरह से नेकी व बदी के बारे में बाबत तलबी फ्रीकैन के समन मुजगरे बाला राज से जाते हैं, उसी तरह से इन सौदागर माजदान के राक्षसी विद्या के टीपणे दुनिया में फिर रहे। और अलावा इसके 84 लाख कुड़िया अभी रात लव की बनाई है। सो उन कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवाजुन को दुनिया के नाम से कल्पाते हैं कि जिस तरह से टीपणों में बीमारी और मिर्गी और काल का हाल दरबारे पढ़ने का लिखा है। सो पढ़ जावे सो जमीन माता के नाम से जीवाजुन कल्पाते हैं, तो काल भी दुनिया में पड़ जाता है और ग्रहण भी दुनिया में पड़ जाता है। सो जिस तरह से कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधा था, सो उसका हाल वेद व किताबों व पुराणों वगैरह में लिखा है। परंतु दुनिया यह कहती है कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधकर अंदाज देखा था कि जब जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन माता को लगता है कि नहीं लगता है। इस वजह से बतौर तजर्बे के रावण ने 2-4 मरतबा ग्रहण भी डाल के देखा था। सो वो पड़ गया था, इससे जमीन को पाप लग गया था। सो ग्रहण का पड़ना दुनिया में रावण ने चलाया था। सो यह बात दुरुस्त है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 मरतबा ही 2-4 बार ही ग्रहण पढ़ाया था। रावण ने सूरज चंद्रमा को 2-4 बार ही बांध कर ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में यह बात प्रकट है कि रावण ऐसा था कि सूरज चंद्रमा व पवन पानी को बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था
जिससे उसकी यह बात मशहूर चली आती है। जय परमेश्वर। दोस्तों, कल पेज नंबर 22 से चालू होगा शायद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस चावनी अहरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों, संपर्क के लिए 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।